सभी भारतवासियों को जय हिंद। सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक अपने प्यारे भारत देश में इस वीडियो के ज़रिए एक अच्छा सा पैगाम देना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग ज़रा गौर फरमाएं हमारी बात पर। तो दोस्तों, आज हमारे भारत देश में युवाओं को, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देने के नाम पर जाति और धर्म में गुमराह करने का काम किया है कुछ राजनीतिक दलों ने। तो दोस्तों, ये वीडियो ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करता है। तो दोस्तों, मेरी बात बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। इस बात को दोस्तों, भक्ति अच्छी चीज़ नहीं है। सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए। मैं बच्चे से लेकर जवान नौजवान से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है और अपने भारत देश को तरक्की के बारे में सोचिए। तो मैं कुछ शब्द कहूँगा, आप लोग ज़रा गौर फरमाएं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये राजनीति जो इस देश में जो राजनीति हो रही है उस पर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ज़रा आप सुनिए फिर से कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, गूंगे भैरों की नगरी कौन किसी की सुनता। ये देश था वीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का। कहते हैं इंडिया ग्रेट है, लेकिन यहाँ बेटियाँ अनसेफ हैं। बदल गया इतिहास है, रावण की लीला फास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। पैसा पैसा हाय रे पैसा, ऊपर कोई नहीं लेके जाएगा पैसा। हर भोली सूरत में पापी है, अगर जेब में रिश्वत रख दो तो तुम्हें हर गलती की माफ़ी है। सच्चाई का काम तुम्हारा है, लेकिन ये देश हमारा है। झूठे का बोलबाला है। सच्चाई का काम तुम्हारा है, लेकिन ये देश हमारा है। झूठे का बोलबाला है। तो दोस्तों, बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाथों में हाथ दो तो ले लेंगे इनको घेरे में। हम देखना चाहते हैं इस देश को एक नए सवेरे में। आने वाली पीढ़ी है, ये डेवलपमेंट की सीढ़ी है। चैन से सोना है तो जागो, चैन से सोना है तो जागो, मंजिल पानी है तो भागो। बदलेंगे हम सब मिलके इस देश को नए सवेरे में। दोस्तों, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग, हर लोगों ने, हर देश, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तभी हम अपने भारत देश को आज़ाद करा पाए हैं। तो दोस्तों, हमारा भारत देश जब गुलाम था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये मिलकर सोचते थे कि कैसे भी अपने भारत देश को आज़ाद कराना है। तो हमने सब ने मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने भारत देश को आज़ाद कराया। तो दोस्तों, आज फिर देश उसी मुकाम पर पहुंच रहा है, गुलामी की जंजीरों में, क्योंकि हम इतने जातिवाद में उलझे हुए हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, अपने देश के बारे में सोचिए, पढ़िए, लिखिए, शिक्षित बनिए, नौकरी के पीछे मत दौड़िए। जब हम दोस्तों, नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस काबिल बनिए, पढ़ाई में इतना ध्यान लगाइए, जाति धर्म से दिमाग हटाइए, पढ़ाई में इतना ध्यान लगाइए कि नौकरी खुद मेरे पीछे भागे। दोस्तों, अपने देश के बारे में सोचो। जब हम शिक्षित होंगे तो नौकरी हमारे हाथ में होगी, जब नौकरी होगी तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। दोस्तों, आज हमारे देश के हालात ये हैं कि हमारा भारत देश, विदेशों में भी हमारे भारत देश की चर्चा होती थी। जब हमारे विदेशी मेहमान यहाँ आते थे तो अपने देश जाकर दोस्तों, विदेशी मेहमान यहाँ से जाकर अपने देश में अपने भारत की तारीफ़ किया करते थे कि भारत में हमें बहुत प्यार मिलता है। आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि विदेशी मेहमान यहाँ आने से डरते हैं, क्योंकि उनकी बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, लूटपाट का शिकार हो रहे हैं। आज कंडीशन ये है कि कई विदेशी मेहमानों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि उनके पास आज घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। यही हमारा देश था। दोस्तों, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, अपने देश को तरक्की की ओर ले जाना है। तो दोस्तों, जब
एक माँ, मैं सोचता हूँ कि जो आज जाति धर्म की राजनीति हो रही है, कुछ राजनीति पार्टियाँ हमारे जवान फौजियों को ऐसे ही शहीद हो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, पूछो उस माँ से जो बहुत मेहनत से पढ़ा कर लिखा कर अपने लाल को फौजी बनाकर भारत की सरहद पर भेजती है, भारत माँ की सेवा के लिए भेजती है। पूछो उस बाप से जो अपने खेत में पानी लगाकर, खेत में मेहनत करके, रिक्शा चलाकर, भट्टी पर ईंट धोकर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपने भारत माँ की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए भेजता है। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उसके दिल पे कितना दुख पहुंचता है। पूछो उस बहन से जो सालों इंतज़ार देखती है अपने भाई का कि हमारा भाई आएगा, कलाई पर राखी बांधेंगे, और जब वो नहीं लौटता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दुख पहुंचता है। ये किसी नेता को परवाह नहीं है। जवान शहीद हो रहे हैं तो होने दो, उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये सब हमें, हमारी भोली वाली जनता को सोचना है, क्योंकि बहुत सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं कहूँ कि उनकी कोशिश है कि दंगा सलामत रहे, और ये हमारी सबकी कोशिश है कि तिरंगा सलामत रहे। इंसानियत को अपनाइए, जाति धर्म को छोड़िए। इंसानियत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दोस्तों। तो मैं इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसको आगे पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अच्छी बात लोगों के बीच पहुँचे और हमारी भोली भाली जनता की जो आँखों पर पट्टी बंधी हुई है वो हट जाए। सोचिए समझिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंसानियत जिंदाबाद।